मुझसे इनका जो है रब्ता हुआ था फ़ोन पे। तो इनके पास आपका नंबर कहाँ से आया? मेरे पास इनका नंबर जो है, इनके जो है जो पहले वाले जो हस्बैंड जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनके पुप्पो के बेटे ने जो है ना नंबर। जी माफी नहीं मांगती। अच्छा बताओ सिस्टर सवाल कर रही हैं, कैसे माफी मांगी इनसे? अगर झगड़ा कैसे माफी मांगती हो? अच्छा फर्ज करें अभी आपसे नाराज हैं, कैसे मनाएंगे? यहाँ बीवी तो झगड़ा होती जाओ, मैं है। नाराज हूँ, मैं नाराज, अगर नाराज हो मैं गया नाराज हूँ। या वो माफी मांग, अगर उसको कसूर है वो माफी मांगेगा, मेरी कसूर है मैं माफी मांगती हूँ। तो थोड़ा नज़दीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आपको मेरे चैनल पे स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो रोज़ मिलती होंगी। आज मैं कराची में मौजूद हूँ और यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाकर जो फेमस हुए दो मियाँ बीवी, जिनको के धमकी लगाई गई प्यार की और उन्होंने शादी की, कैसे यूट्यूब चैनल बनाया, कैसे इनकी शादी हुई, सारी बातें जानते हैं। इनका नाम है फ़ातिमा एजाज़, जिनका कि यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा फेमस चैनल है। लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो भी कीजिएगा। ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, डिसेबल होने के बावजूद इतने पॉजिटिव क्यों हैं, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना पॉजिटिव में, अपनी ज़िंदगी का इतना पॉजिटिव स्टेप लिया कि अपने आप को हारने नहीं दिया और सिग्नल के ऊपर जाकर भीख नहीं मांगी, बल्कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को चूज़ किया और उसके ऊपर अपनी लाइफ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये शादी हुई कैसे? हाँ? शादी क्यों किया है? हाँ, बस किया अपने ज़िंदगी के लिए, घर के लिए, किसी को मोहताज ना हो। कल अगर बीमार हो जाएगा मसा वो हमारा शोहर महरम होती है, दूसरा मसा मोहताज नहीं होती है। अगर देवर को या मसा बेटा या कोई हो तो इतनी खिदमत नहीं करते, शोहर करती है। आपका इनसे राब्ता कैसे हुआ? बस अल्लाह ताला में लिखा हुआ था। अच्छा, लिखा है, टेलीफोन से बात किया है तो हम। टेलीफोन किया? हाँ टेलीफोन किया। क्या बात, इन्होंने आपको देखा नहीं था? नहीं देखा, बस अल्लाह ताला में आज भी बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप, हैं? फिर हमारा वो शोहर पहला वाला था, उसको पपार था, वो गया, हमारा नंबर उसको दे दिया था। नहीं, आपका पहले वाले शौहर जो थे उनको क्या हुआ? वो माजूर थे बेचारा। वो भी माजूर थे? हाँ, वो एक्सीडेंट हो गया। हम लोग चले गए थे ईरान, हाँ। रास्ता में उधर गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, डेथ हो गई? वो 40 साल हम जिंदगी किया उसके साथ। 40 साल शादी रही है? हाँ, पहले शौहर के साथ? हाँ, मक्का मदीना 10 साल हम मक्का मदीना हो गया। हम हज किया है, हज। माशाल्लाह, मैं तो आपके हाथ चूम लूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, आप बड़ी नेक खातून है माशाल्लाह। 10 साल सऊदीया हो गया वो शोहर के साथ। अच्छा, हज भी किया, हम भी, हमारा शोहर भी। अच्छा, क्या बस हमारा नसीब बेचारा रास्ता में एक्सीडेंट हो गया। आप ईरान रहती थी उनके साथ? जी, मैं ईरान बलूच हूँ। क्या करते थे वो? उधर हमारा घर है, हर चीज़ है उधर। नहीं, आपके शौहर क्या करते थे? हमारा शोहर ऐसे जो है ना जाते थे अपना ईरान, तेहरान, इनके हस्बैंड ये साथ में होते थे। तो इनकी इसके देख के डिसेबिलिटी को ज़ाहिर है आप क्या इसको खुल के बताएंगे, लोग देते थे भाई, तरस खाते थे। लोग देखते हैं, हम लोग माजूर है दोनों, ऐसी लाइफ चल रही मदद थी। करते हैं, मसला मदद की है जी, हम दोनों माजूर थे। अल्लाह ताला रिस्क दे दिए थे। मसा हम लोग सऊदी भी गए उधर, मसा हुकूमत सऊदी वाले वो हमको वीज़ा दे दिया माशाल्लाह। फिर आप इधर शौहर की वफ़ात के बाद कराची आई? कैसा? शौहर की जब आपकी फौत हो गए फिर आप कराची आई? जी जी। अच्छा, हमारा नना इधर है, हमारा देवर इधर तो है। आपसे इनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ भाई, आपसे रब्ता कैसे हुआ? मुझसे इनका जो है रब्ता हुआ था फ़ोन पे। तो इनके पास आपका नंबर कहाँ से आया? मेरे पास इनका नंबर जो है, इनके जो है जो पहले वाले जो हस्बैंड जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनके पुप्पो के बेटे ने जो है ना नंबर मेरे वालिद साहब को दिया था। तो उन्होंने कहा कि एक जो है ख़ातून हैं वो बेवा हैं और मतलब कि यहाँ पर भी इनका जो है अपना रिलेटिव वगैरह कोई नहीं है। अगर एक ऐसा मतलब कि नेकी के तौर पे या मतलब उस पे अगर आप करना चाहें तो आप
एक मतलब कि आप अपने बेटे को जो है एग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल तो आपने इनको देखा नहीं था? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। तो चलते चलते तो मैंने कहा, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझसे बात की, करते करते वॉइस पे बात होती थी। अच्छा। वॉइस कॉल पे। तो जब फिर आपको मोहब्बत हो गई? मुमकिन ये है कि फिर चलते चलते इन्होंने जो मुझे लास्ट में मैंने इनको गुस्सा आ रहा है? हाँ भले, हाँ गुस्सा आता है इसको। ये कहती है ये बातें जो है ना उस पर नहीं बोलो। मैंने कहा ये हमारी लाइफ है, लोग जानना चाहते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है। अगर आप जैसे स्ट्रगल करके हमारे पास आई हैं इतने दूर से, तो आप कोई लाजिमी सी बात है कि आप हमारी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हैं ना। तो अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताएंगे तो आगे मैसेज कैसे जाएगा? फिर लोग का ऐसा सहारा, किसी का ऐसे सहारा कैसे बनेंगे? फिर इनकी जो है ना बात होती थी मुझसे, तो इतना मैं तो शुरू में एग्री नहीं था। बहरहाल चलते चलते ये हुआ कि लास्ट में तो मैं इनसे बहाने करता था, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। कहती थी कब आएगा? इसने मुझसे तस्वीरें भी मंगवा ली थी मेरी कि मैं अपने जो है ना मुझे तस्वीरें अपनी भेजो। मैंने कहा आप अपनी तस्वीर दो। कहती है मैं अपनी तस्वीर नहीं दूंगी, हम बलोच लोग हैं, हम लोगों में औरत का तस्वीर देना ऐब है। अच्छा फिर इन्होंने तस्वीर नहीं दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आपकी तस्वीर नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपनी तस्वीरें इनको भेजी तो इन्होंने मेरी तस्वीरें आगे सेंड की अपने रिलेटिव को, अपने कज़न्स को, अपने उनको। तो उसके बाद उन्होंने वो लोग इनसे रोज़ पूछते थे। लास्ट में ये है कि ग़ालिबन रमज़ान का दूसरा ही रोज़ा था, तो ये मुझे फ़ोन करके रो पड़ी। इन्होंने मुझे रमज़ान का टाइम दिया था, रमज़ान तक का टाइम आपको है, आपने मुझसे आके निकाह करनी है, अदरवाइज जी कि रमज़ान से एक दिन पहले जो है ना आपने आके निकाह करनी है और पूरे रमज़ान के रोज़ों में जो है ना हमारी निकाह में जो है ना वो रोज़े चलें। अच्छा फिर तो उसके बाद जब ये रोईं और आगे से इतना इन्होंने मुझे एक जो धमकी लगाई कि भाई मैं तो क्या धमकी दी? सुसाइड करूंगी, अगर नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मुझे लोगों के आगे जो है ना मुझे झुकना नहीं आता। शादी हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार एक ये भी बनाया तो अल्लाह की ज़ात ने। एक सिस्टर ये है कि ज़िंदगी तो कहीं पे भी ख़त्म होनी है, ना ये हुस्न रहना है, ना जवानी रहनी है, आखिरकार इंसान इस मिट्टी में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेता हूँ मैं। तो इनको मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आप बेफ़िक्र हो जाओ, मैं आऊँगा, आप तसल्ली रखो, कुछ नहीं करना ख़ुद को। इससे पहले कि मैं दुआएं भी मांग रहा था अल्लाह से कि मैंने कहा या अल्लाह मुझसे कहीं ख़ता ना हो गई हो, या मतलब कि ऐसे कोई बात ना हो गई हो कि ये ऐसा वाकई में एक होता है ना, एक इंसान के जहन में बात आ जाती है कि शैतान, मैंने कहा वरगला ना दे इनको और ये ऐसा कुछ कर पाएँ, कर लें, कदम ऐसा उठा लें। तो फिर मैंने बस उसके दूसरे दिन जो है ना मैं इनके पास आ गया। तो 3 दिन जो है ना रूम इनकी अलग थी, मेरी अलग जो है ना रूम थी। वहाँ देखा नहीं एक दूसरे को? नहीं देखा था मैंने इनको। अच्छा, फिर तो काफ़ी जो है मेरा जो एक कज़न था वो मुझे पीछे से पिन कर रहा था, कह रहे ना बोल दे। मैंने ना क्यों बोलूं? दोबारा खुदकुशी करवाओगे? नहीं, मैंने बोला ना नहीं बोलना। मैंने इनको देखते ही मैंने जो है ना कोई मैंने इनमें वो नहीं, माशाल्लाह अच्छी हैं और आपको इतने मज़े के खाने बना के खिलाती हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। अच्छा फिर 3 दिन आपकी बात नहीं हुई? नहीं चौथे दिन फिर निकाह हुई। तो मैं सोया हुआ था, मेरे वालिद साहब आए, कह रहे उठो चलो निकाह है तुम्हारी। अच्छा फिर टी शर्ट और ट्राउज़र मुझे पहनी हुई थी, इसी हालत में गया और निकाह हो गई। इनसे भी जो है ना दस्तखत। आप दुल्हन बनी थी? नहीं। क्यों? अपना सूट नहीं सिलवाया? हाँ फातिमा, निकाह का जोड़ा नहीं सिलवाया था? क्या निकाह वाला कपड़ा? हाँ मैं तो मालूम नहीं था ये आएगा निकाह करेगा। अच्छा आपने जब खुदकुशी करनी थी तो कैसे करनी थी? खुदकुशी कोई चीज़ खा रही तो मर गई तो नहीं, आप चीज़ कहाँ से लाती हैं? आपको तो कोई ना देता। घर में अंदर दवा खाएगा या बिजली से हाथ लगाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। आदमी के सामने शर्मिंदा नहीं होती है ना, बीच में कोई रिश्तेदार के सामने सर नीचे नहीं होती है ना। वाह अच्छा। मैं इधर एक परदेश है, लाइफ में झुकना नहीं सीखा। मैं इधर एक परदेश है, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। अच्छा यही है बाप के? मैं अपने एक मर्द साहब करते हैं, औरत नहीं हूँ मैं। वाह जी वाह। परदेसी इंसान नबाई नहीं है।
अच्छा, परदेसी फिर जनाब आपने फिर जब निकाह हो गया फिर आपके दिल को सुकून मिला? बस शादी किया, पर हम बोला हमारा घर है। तो कितनी मोहब्बत करती हैं इनसे आप? ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर ये नाराज होते हैं तो कैसे मनाती हैं? नाराज होती है, फिर मैं जाऊंगा उसको पाँव पकड़। इसने कभी नहीं मनाया। नहीं वो कह रही है कुछ। एक मिनट कब मेरे पाँव पड़ गए यार? नहीं। हमें पहली बात तो ये है कि हम दोनों में ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं, अगर लड़ाई होती तो पहले कौन मनाता है? नहीं, लड़ाई ऐसे बस हो जाती है, तो ये थोड़ा सा तेज जो है ना तबीयत है। नहीं पता नहीं, माफी नहीं मांगती। एक मिनट, कौन सी माफी मांगी? जी माफी नहीं मांगती। अच्छा बताओ, सिस्टर सवाल कर रही है, कैसे माफी मांगी इनसे? अगर झगड़ा कैसे माफी मांगती हो? अच्छा फर्ज करें अभी आपसे नाराज है, कैसे मनाएंगे? यहाँ बीवी तो झगड़ा होती जाओ, मैं है। नाराज हूँ, अगर नाराज हो मैं नाराज गया हूँ। या वो माफी मांग, अगर उसको कसूर है वो माफी मांगेगा, मेरी कसूर है मैं माफी मांगती हूँ। तो अभी किसका कसूर है? अभी नहीं, कोई को कसूर नहीं। अच्छा, फिर आपकी शादी होगी, माशाल्लाह आप बड़ी प्यारी हैं, बड़ी। देखें जी, ये भी ज़िंदगी है, दोनों डिसेबल हैं लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला है। और मेरा मैसेज है कि जो डिसेबल लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसे डिग्रेड मत हुआ करें, बल्कि अपने जैसे जो होते हैं उनके साथ वो निकाह करें। निकाह में बरकत भी है। ये दोनों मियाँ बीवी, अब यूट्यूब पे चैनल है इनका, और उसके मज़े के ये खाने बना के खिलाती हैं। सिस्टर एक पैगाम देना चाहूँगा जी ज़रूर दें कि देखें कि दुनिया में ऐसे हैं कि सिस्टर देखें कि बेवा जो सिस्टर्स होती हैं, बेवा औरतें होती हैं, हालांकि इस्लाम में मर्द के लिए 4 निकाहें जायज़ हैं, 4 शादियां जायज़ हैं मर्द के लिए। तो मेरा एक मैसेज है उन बहन भाइयों के लिए कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप मतलब कि हैसियत रखते हैं, 4 निकाह या 2 निकाह आप संभाल सकते हैं, मतलब उनका हक पूरा अदा कर सकते हैं, तो ये दीन में भी, हमारे दीन में भी इसकी जो है ना वो है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उस पर अमल करते हुए निकाह ज़रूर करें ताकि किसी और का घर भी बस जाए इंशाल्लाह। जी आप क्या कह रहे हैं? बर्तन धोते हैं? जी मैं खुद सारा काम हम खुद करती हूँ जी, हर चीज़ नीचे हो। मुझसे भी तो करवाती हो? क्या? मुझसे भी तो करवाती हो ना काम? कहाँ पर तुम्हारे को काम नहीं करती, पर किसको काम करती हूँ? देखो कैसे डंडे लेके खड़ी रहती हो मेरे ऊपर। चाहिए आपसे ये छोटे हैं कपड़ा उम्र में? हाँ ये आपसे उम्र में छोटे हैं? पता नहीं है। देखे अपनी उम्र छुपा रही, पता नहीं भाई, क्या पता बड़े ही हों। जी आप बताएं। जी मेरी एज जो है 30 है और इनकी NIC पे मैंने डेट देखी है, तकरीबन 62 की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने 120 साल जीना है इंशाल्लाह। बंदा सोचे तो अच्छा ना, आगे जो इनको सेहत दे। इनकी जो है ना तबीयत सही नहीं रहती है, इनको अल्लाह खैर करे। बोन्स का मसला है। ये सिस्टर आप देख सकती हैं इनकी ये हड्डियां जो है ना, ये देखिए, मैं डॉक्टर के पास लेके गया हूँ कई दफ़ा, ये दवा नहीं खाती हैं। नहीं, दवा खाया करें इंशाल्लाह। अब दवा क्यों नहीं खाती? नहीं खाती हैं। दवा क्यों नहीं खाती? अच्छा मेरा इनसे जो है ना कभी मेरी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई अगर कोई बात पे हुई है, झगड़ा ऐसे डांटना इनके साथ मेरा हुआ है, तो इस चीज़ पे हुआ है कि ये दवाई नहीं लेती। नहीं, दवा लिया करें। डॉक्टर ने देखें, शादी करवा के इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ऐसे अधूरा छोड़ कर चली जाएं। नहीं साथ रहें, तो साथ रहने के लिए आपको दवा खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, ये थी स्ट्रॉन्ग सी फैमिली माशाल्लाह। मुझे तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है और मैं दुआ करूँगी कि ऐसे दोनों हंसते खेलते रहें और लाइफ में आगे बढ़ें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस स्ट्रॉन्ग फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।